भारतीय संस्कृति दुनिया में मौजूद सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यह देश अपनी विविधता की वजह से देश दुनिया भर में जाना जाता है। इस देश में कई सारे समुदाय रहते हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग परंपराएं तथा संस्कृतियां हैं। यह सारी खूबियां भारत को एक अद्वितीय स्थान पे ले जाता है तथा एक अलग छवि प्रदान करता है। यह देश अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस देश में काफ़ी विविधताएं हैं। वो भौगोलिक आधार पे है ही, इसके साथ साथ सांस्कृतिक आधार पे भी है, जो इसे अलग छवि प्रदान करता है। भारत को अक्सर विविधता की भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5-10 किलोमीटर में बोली, भाषा तथा पानी बदलते रहते हैं। इस देश में कई सारे राज्य हैं, जिनकी अलग-अलग परंपराएं तथा अलग-अलग संस्कृतियां हैं, जो इनको एक दूसरे राज्यों से अलग करता है, लेकिन फिर भी यह आपस में सद्भाव से रहते हैं। जैसे धार्मिक विविधता की अगर हम बात करें, तो इस देश में कई सारे धर्म हैं, लेकिन राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देता है, ना ही किसी भी धर्म की अवहेलना करता है, बल्कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि यह 42वें कानून संशोधन 1976 के अनुसार बदला गया। इस देश में कई सारे धर्म हैं, जो इस देश को एक अद्वितीय स्थान पे ले जाता है और इसकी छवि को विश्व पटल पे निखारता है। यदि हम भारत देश के भाषा की विविधता की बात करें, तो यहाँ प्रायः अधिकांश लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा के अतिरिक्त भी अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कन्नड़, जो कर्नाटक राज्य में प्रायः बोली जाती है, तथा तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है, तथा भोजपुरी, जो कि यूपी बिहार के क्षेत्रों में प्रायः बोली जाती है, जो इसे विविधता से परिपूर्ण करती है। और भारतीय लोग अक्सर द्विभाषाई होते हैं, जो कि दो भाषाओं को समझ व आराम से बोल सकते हैं। अगर यहाँ के भोजन की विविधता की बात करें, तो उसमें भी काफ़ी हमें विविधता देखने को मिलते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर हम तमिलनाडु चले जाए, या फिर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भोजन में विविधता यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण भी हो सकती है, जो कि उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर से यह घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के भोजन में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इतनी सारी विविधता से परिपूर्ण होने के बावजूद यह देश आपस में, यहाँ के लोग सद्भाव से तथा शांतिपूर्ण रहते हैं, जो कि इस देश के एकता का सूचक है। अंततः इतनी सारी संस्कृतियों में विविधता के कारण हमें एक दूसरे की संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है, तथा उनकी अच्छी आदतों को अपनाने का अवसर भी मिलता है, जिसके कारण हमारे समाज में एकता की भावना विकसित होती है।